हिंदू धर्म में एकादशी तिथि को विशेष महत्व दिया जाता है। कई साधक इस तिथि पर भगवान विष्णु के निमित्त व्रत भी करते हैं, जिसका पुण्य फल प्राप्त होता है। वहीं श्राद्ध पक्ष के दौरान आने वाली एकादशी को इंदिरा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन लोग अपने पूर्वजों को विधि विधान के अनुसार तर्पण देते हैं। सनातन धर्म में आश्विन माह का विशेष महत्व है। इस माह के कृष्ण पक्ष में पितरों की पूजा की जाती है। वहीं शुक्ल पक्ष में शारदीय नवरात्र मनाया जाता है। शारदीय नवरात्र में जगत जननी आदि शक्तिमान दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। इंदिरा पर भगवान विष्णु की पूजा करने से साधक की हर मनोकामना पूरी होती है। सनातन धर्म में एकादशी पर्व का विशेष महत्व है। यह पर्व भगवान विष्णु को समर्पित होता है। इस दिन जगत के पालनहार भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। इसके साथ ही एकादशी का व्रत रखा जाता है। विष्णु पुराण में निहित है कि एकादशी व्रत करने से साधक को पृथ्वी लोक पर सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही मृत्यु उपरांत साधक को उच्च लोक की प्राप्ति होती है। आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि के अगले दिन इंदिरा एकादशी मनाई जाती है। हालांकि इस वर्ष इंदिरा एकादशी की तिथि को लेकर साधकों लोगों में दुविधा है। आइए पितृपक्ष की इंदिरा एकादशी की सही डेट जानते हैं। इंदिरा एकादशी शुभ मुहूर्त वैदिक पंचांग के अनुसार आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि शनिवार 27 सितंबर को भारतीय समयानुसार दोपहर 1:20 पर शुरू होगी और रविवार 28 सितंबर को दोपहर 2:07 पर शुरू होगी, 49 मिनट पर समाप्त होगी। इंदिरा एकादशी पर सिद्ध और शिववास योग का संयोग बन रहा है। ज्योतिषियों की माने तो एकादशी पर्व के लिए सूर्योदय से तिथि की गणना की जाती है। इस वर्ष आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी 27 सितंबर को दोपहर में शुरू होगी। उदया तिथि के अनुसार 28 सितंबर को इंदिरा एकादशी मनाई जाएगी। साधक इंदिरा एकादशी का पारण 29 सितंबर को सुबह 6:13 से लेकर 8:36 के मध्य पारण कर सकते हैं। पितृपक्ष में आने वाली इंदिरा एकादशी को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। यह एकादशी भगवान विष्णु के साथ साथ पितरों की कृपा प्राप्ति के लिए भी बहुत ही उत्तम मानी जाती है। ऐसे में आप इस तिथि पर पितरों को प्रसन्न करने के लिए कुछ उपाय कर सकते हैं। मिलता है सुख समृद्धि का आशीर्वाद। इंदिरा एकादशी के लेकर शास्त्रों में वर्णन मिलता है कि इस तिथि पर पितरों के निमित्त दक्षिण दिशा में दीपक जलाना चाहिए। ऐसा करने से पितृ प्रसन्न होते हैं और साधक को सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। साथ ही इस दिन एक काले कपड़े में एक मुट्ठी दाल काले तिल बांधकर उन्हें घर की दक्षिण दिशा में रख दें। अब इन्हें द्वादशी तिथि के दिन किसी गाय को खिला दें। इस उपाय को करने से भी पितृ प्रसन्न होते हैं। हर साल आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि पर इंदिरा एकादशी का व्रत किया जाता है। इस साल यह व्रत शनिवार 28 सितंबर को किया जा रहा है। पितृपक्ष में आने के कारण इस एकादशी पर आप कुछ ऐसे उपाय कर सकते हैं जिनके द्वारा नाराज पितरों को प्रसन्न किया जा सकता है। चलिए जानते हैं। वह उपाय पितृपक्ष में आने वाली इंदिरा एकादशी को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। यह एकादशी भगवान विष्णु के साथ साथ पितरों की कृपा प्राप्ति के लिए भी बहुत ही उत्तम मानी जाती है। ऐसे में आप इस तिथि पर पितरों को प्रसन्न करने के लिए कुछ उपाय कर सकते हैं। मिलता है सुख समृद्धि का आशीर्वाद। इंदिरा एकादशी के लेकर शास्त्रों में वर्णन मिलता है कि इस तिथि पर पितरों के निमित्त दक्षिण दिशा में दीपक जलाना चाहिए। ऐसा करने से पितृ प्रसन्न होते हैं और साधक को सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। साथ ही इस दिन एक काले कपड़े में एक मुट्ठी दाल काले तिल बांधकर उन्हें घर की दक्षिण दिशा में रख दें। अब इन्हें द्वादशी तिथि के दिन किसी गाय को खिला दें। इस उपाय को करने से भी पितृ प्रसन्न होते हैं। जरूर करें। ये काम पीपल के पेड़ में त्रिदेव यानी ब्रह्मा विष्णु और महेश का वास माना गया है। ऐसे में इंदिरा एकादशी पर पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जरूर जलाएं और पीपल की 11 बार परिक्रमा करें। इसी के साथ आप वृक्ष के नीचे बैठकर विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का भी पाठ जरूर कर सकते हैं। ऐसा करने से पितरों की दया दृष्टि आपके और परिवार के ऊपर बनी रहती है। पितरों की कृपा प्राप्ति के लिए इंदिरा एकादशी पर AUM नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करना चाहिए। ऐसा करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और साधक के सभी कार्य बनने लगते हैं। इसी के साथ पितृपक्ष की एकादशी पर ज़रूरतमंदों और गरीबों में घी दूध दही और चावल का दान करें। इससे आपको पितरों का आशीर्वाद मिलता है।
सनातन धर्म में एकादशी पर्व का विशेष महत्व है। यह पर्व भगवान विष्णु को समर्पित होता है। इस दिन जगत के पालनहार भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। इसके साथ ही एकादशी का व्रत रखा जाता है। विष्णु पुराण में निहित है कि एकादशी व्रत करने से साधक को पृथ्वी लोक पर सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही मृत्यु उपरांत साधक को उच्च लोक की प्राप्ति होती है। आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि के अगले दिन इंदिरा एकादशी मनाई जाती है। साथ ही आपको तो पता ही होगा कि एकादशी का सनातन धर्म में कितना बड़ा महत्व होता है। अगर आप ये व्रत करते हैं तो आपकी सभी मनोकामना पूर्ण होती है और आपके सभी काम बनने लग जाते हैं। साथ ही भगवान विष्णु की कृपा आपके और आपके परिवार के ऊपर सदैव बनी रहती। तो दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि एकादशी पर आपको कैसे व्रत करना है और कैसे पारण करना है। पितृपक्ष के दौरान अपने आप दिखें, ये संकेत तो समझिए। प्रसन्न हैं, आपके पूर्वज हिंदू धर्म में श्राद्ध पक्ष को बेहद विशेष माना गया है। यह 16 दिनों तक चलते हैं और लोग इस दौरान अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए कई प्रकार के अनुष्ठान करते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस दौरान पिंडदान करना बहुत अच्छा माना जाता है। इससे पितृदोष से मुक्ति मिलती है। साथ ही जीवन की सभी समस्याओं का अंत होता है। पितृपक्ष के दौरान हर साल पूर्वज धरती लोक पर आते हैं। यह साल का बेहद महत्वपूर्ण समय होता है जब परिवार के दिवंगत लोगों को याद किया जाता है। यह अवधि कुल 16 दिनों तक चलती है, जब पिंडदान, श्राद्ध और पितृतर्पण जैसे अनुष्ठान किए जाते हैं। इस दौरान पितरों का तर्पण करने से उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही घर में खुशहाली का आगमन होता है। पूर्वजों के प्रसन्न होने के संकेत। पितृपक्ष के दौरान काली गाय व कौवों का दिखना या फिर साथ नजर आना, गाय के रंभाने की आवाज़ सुनाई देना, घर में काली चींटियों का आना, मुरझाए हुए पौधों का खिलना, कौवे का भोजन करते हुए दिखना। सपने में यदि आपके पूर्वज खुश नजर आएं तो यह भी एक शुभ संकेत है। इस दिन से शुरू होंगे श्राद्ध पक्ष। वैदिक पंचांग के अनुसार पितृपक्ष की शुरुआत भाद्रपद पूर्णिमा से होती है और समाप्ति आश्विन माह की अमावस्या पर होती है। पंचांग को देखते हुए इस साल पितृपक्ष की शुरुआत 17 सितंबर 2024 से हो रही है। वहीं इनका समापन 2 अक्टूबर 2024 को होगा। माना जाता है कि इस दौरान पितरों का तर्पण करने से उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। साथ ही बैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। पितृदोष से मुक्ति पाने के लिए व्यक्ति को पितृपक्ष के दौरान घर के दक्षिण दीवार पर अपने पूर्वजों की तस्वीर लगानी चाहिए और उनकी तस्वीर के सामने दिया धूप या अगरबत्ती जलानी चाहिए। पितृपक्ष के दौरान अगर यह कार्य किया जाता है तो इससे व्यक्ति को विशेष लाभ मिलता है। इसके अलावा पितृपक्ष के दिनों में घर में शाम के समय दक्षिण दिशा में तेल का दीपक जलाना चाहिए। इससे भी व्यक्ति के जीवन से पितृदोष खत्म हो जाता है। उन्होंने बताया कि पितृपक्ष के दौरान पितृदोष की शांति के लिए रोज़ाना दोपहर के समय पीपल के पेड़डयच्छी की पूजा करें। ऐसे में पितरों को प्रसन्न करने के लिए पीपल के पेड़ में गंगा जल में काले तिल, दूध, अक्षत और फूल अर्पित करने चाहिए। पितृदोष की शांति के लिए ये उपाय काफ़ी लाभदायक सिद्ध होता है। अगर आप जीवन में पैसों की कमी का सामना कर रहे हैं तो तुलसी के पत्तों को एक लाल रंग के कपड्ढे में बांधें और इसे तिजोरी या पर्स में रखें। माना जाता है कि इस उपाय को करने से धन आगमन के रास्ते खुलने लगते हैं और आर्थिक तंगी से छुटकारा मिलता है। पितृपक्ष के दौरान श्रद्धापूर्वक तर्पण और पिंडदान आदि करने से पितृ प्रसन्न होते हैं।